प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में आपने पवन दूत क्या शीर्षक कविता के 1 से लेकर 13 तक के छंदों की व्याख्या का अध्ययन किया था। इस भाग में हम शेष छंदों की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि आपने पहला भाग न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से देख सकते हैं। तो आइए छंद संख्या 14 शुरू करें। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राधिका जी पवन को अपना दूती बनाकर प्रीतम श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं और उससे श्री कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा कर रही हैं ताकि वह उन्हें पहचान सके। वे कहती हैं, खेपवन राजाओं सा सिर बने मस्तक पर, लसा सुशोभित, दिव्य अलौकिक, आपीड़ बने मुकुट। अब राजाओं सा है तो आप राजमुकुट भी कह सकते हैं। तो राधिका जी कहती हैं, खेपवन श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं की तरह अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा, राज मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। शोभा सुंदरता, उभय माने दोनों, श्रुत माने कान, स्वर्ण के कुंडल सोने के कुंडल। वे कहती हैं कि उनके उभय माने दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे। नाना माने अनेक, रत्ना कलित रत्न जटित, भुज माने भुजाओं में, मंज माने सुंदर स्वच्छ, केयूर माने भुजबंद, एक आभूषण जो भुजाओं पर पहना जाता है। वे कहती हैं कि अनेक रत्नों से जड़ा हुआ भुजबंद उनकी भुजाओं पर सुशोभित हो रहा होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोती माला मोतियों की माला, कंब शंख, कंठ गला, गर्दन, इसे आप ग्रीवा कहते हैं। तो कह रही हैं कि उनकी ग्रीवा माने गर्दन कंबुसा शंख जैसी सुडोल और सुंदर होगी और उसमें मोतियों की माला शोभायमान हो रही होगी। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। वो करें खेपवन तेरे में है यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। व्यथा माने कष्ट। राधिका जी कहती हैं, खेपवन तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है कि तुम मेरे कष्टों को प्रीतम श्री कृष्ण से कह सको, क्योंकि तुम शरीरधारी नहीं हो। व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना। व्यापार क्रिया व्यापार, प्रखर माने तीव्र, मत माने बुद्धि, युक्तियों उपाय चतुराई। वे कह रही हैं कि अपने क्रिया व्यापार को तीव्र बुद्धि और चतुराई से व्यक्त करना। क्या करना? बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले। निज सदन माने अपने भवन में, मेघ सी कांति वाले बादल के समान सांवले रंग वाले। यदि प्रियतम श्री कृष्ण जो बादल के समान सांवले रंग वाले हैं अपने भवन में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस भवन में टंगे हुए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना। यहां राधिका जी बता रहे हैं कि आप क्या क्रिया व्यापार करोगी, उसको बता रही हैं। तो कह रही हैं कि जिस भवन में बादल के समान सांवले रंग वाले प्रीतम श्री कृष्ण बैठे हुए हों, उसमें टंगे हुए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। चित्र की ओर देखें, ये होगा, यहां मिसप्रिंट हो गया है। राधिका जी कह रही हैं जो चित्रों में विरह विधुरा, यदि उन टंगे हुए चित्रों में विरह से पीड़ित
किसी व्यक्ति का चित्र हो, किसी स्त्री का चित्र हो, तो जाके निकट, तो उस चित्र के समीप जाना, उसके पास जाना, उसको भाव से यूं हिलाना और उसे भावपूर्वक इस प्रकार हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें। प्यारे माने प्रियतम श्री कृष्ण, चकित होकर, विस्मित होकर, आश्चर्यजनित होकर उस चित्र की ओर देखने लगें। आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। सूरत मन याद। मुझे पूरा विश्वास है, आशा है कि उस चित्र को देखकर उन्हें हमारी याद आ जाएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, उद्यान माने बगीचा। राधिका जी कहती है पौन, यदि उस भवन में किसी बगीचे का चित्र टंगा हुआ हो, अवहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, विपुल मन बहुत अधिक, बावले से माने पागल जैसे, और उस चित्र में बहुत से प्राणी, बहुत से लोग पागल की तरह इधर उधर भटक रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उसके सन्निकट माने समीप जाना और उसको भी हिलाना, देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। इस प्रकार देवताओं की आत्मा प्रियतम श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की सूरत मनी याद दिलाना, माने उस चित्र में देख करके उन्हें ब्रज के सभी व्याकुलों की याद आ जाएगी, ब्रज के लोगों की याद आ जाएगी। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पक को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम, यहाँ प्यारा का मतलब सुंदर से होगा, जो कि सुंदर भी प्रिय लगेगा। कुसुम माने फूल, कुमला माने कुमलाया हुआ, मुरझाया हुआ, गेह माने घर। राधिका जी कहती है पौन, यदि उस भवन में कोई सुंदर पुष्प कुम्हलाया हुआ, मुरझाया हुआ पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसे उड़ा कर लाना और प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों पर गिरा देना, क्योंकि वायु में यह गुण है कि वह उड़ा सकती है। यो देना अय पवन बतला फूल सी एक बाला, इस प्रकार है पवन, उन्हें बतला माने बताना, अवगत कराना कि इसी फूल के समान एक बाला माने बालिका अर्थात राधिका म्लाना हो कमल पक को चूमना चाहती है। आपके वियोग से दुखी होकर, उदास होकर आपके कमल पक को, कमलवत चरणों को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। जो प्यारे मंज उपोन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वीण सा कीचकों को, यूं होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुष से दीर्घ उत्कंठ होती। जो प्यारे मंजूपन या वाटिका में खड़े हों। अब राधिका जी पवन को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर रहे हैं कि मान लीजिए वो भवन में बैठे हैं तब तो ये करना, अगर भवन में ना हो, बाहर किसी बगीचे में हो, तब क्या करे, तो उसे तैयार कर रही हैं। और एक बुद्धिमान व्यक्ति का यही गुण है कि वह हर परिस्थिति के लिए तैयार करे, ताकि उसका संदेश उचित जगह पर उचित समय पर पहुंच जाए। तो राधिका जी कह रही हैं, जो प्यारे मंज उपवन, मंज बने सुंदर, स्वच्छ, उपवन बगीचा कहते हैं, वाटिका को भी बगीचा कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रायः फलदार वृक्षों के बगीचे को बाग कहा जाता है, बड़े बड़े तने वाले बगीचे बगीचा कहा जाता है, जिनमें फूल पत्तियां हों, ऐसे ही पौधे हों, उन्हें वाटिका कहते हैं। उपवन जो वन से छोटा हो और व्यवस्थित हो, चूंकि वन तो अव्यवस्थित होता है, किसी क्रम में होते हैं, लेकिन उपवन में व्यवस्थित होता है। तो कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ जो मूल अर्थ है वो बगीचे से है। तो राधिका जी कहती हैं, हे पवन, यदि प्रियतम श्री कृष्ण इस किसी बगीचे या वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेड़ सा कीचकों को, तो वहां पर खड़े हुए कीचक माने बांस के झुरमुट में, कीचक बांस, बांस के झुरमुट में प्रवेश करना और उसे क्वड़ित करना, वेड़, क्वड़ित करना माने बजाना, वेड़ माने बंसी या बांसुरी, छिद्र माने छिद्रों में। तो हे पवन, वहां पर बांस के झुरमुटों में प्रवेश करना और उनके छिद्रों में प्रवेश कर उन्हें बांसुरी की तरह बजाना, यो हुएगी सूरत उनको सर्वगोपांगना की। सूरत माने याद,
सौर माने सभी, गोपांगना माने गोपियां। इस प्रकार उन्हें उन सभी गोपियों की सूरत माने याद आ जाएगी जो हैं वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती, जो बंसी की धुन को सुनने के लिए दीर्घ उत्कंठ होती, अत्यधिक उतावली रहती थी, उत्सुक रहती थी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना अय भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो बिरह विधुरा वार में बोरती है। लाके फूले कमल दल को, राधिका जी कहती हैं, हे पवन, कहीं से खिले हुए कमल के पुष्प को लाना और प्रियतम श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। विपुल में बहुत अधिक होता है, व्यग्र बने दुखी, व्यथित, उदास। तो कह रही हैं कि कहीं से खिले हुए कमल के पुष्प को लाना और प्रियतम श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने ही धीरे धीरे व्यथित होकर, उदास होकर, दुखी होकर उसे जल में डुबाना। यूं देना अय भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, भगनी माने बहन, जतला बताना, अम्भोज नेत्रा कमलवत नेत्रों वाली, कमल के समान नेत्रों वाली। इस प्रकार हे बहन, उन्हें बताना कि कमलवत नेत्रों वाली राधिका आंखों को हो बिरह विधुरा, विरह से पीड़ित होकर, आपके वियोग से दुखी होकर अपनी आंखों को जल रूपी वार, जल रूपी, यहां आंसू लीजिए, आंसू रूपी जल में बोरती है, डुबाती रहती है। पूरा अर्थ ऐसे कर लें। राधिका जी कहती है, पवन, कहीं से खिले हुए कमल के पुष्प को लाना और प्रियतम श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने ही व्यथित होकर धीरे धीरे जल में डुबाना। इस प्रकार हे बहन, उन्हें बताना कि इसी कमल के समान नेत्रों वाली राधिका आपके वियोग से दुखी होकर अपने नेत्रों को आंसू रूपी जल में डुबोती रहती है, भिगोती रहती है, बोरती रहती है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती बिरह वश में नित्य रोमांचिता हूं। धीरे लाना वहन करके, वहन करके माने ढो करके, उड़ा करके, नीप माने कदम, पुष्प माने फूल। कदम के फूल की चर्चा है इसलिए है कि कदम का फूल गोल होता है और बड़ा हल्का होता है। उसे जब गिराया जाता है तो सीधे नहीं गिरता, बल्कि इधर उधर कांपते हुए गिरता है, रोमांचित होते हुए गिरता है। उसी की यहाँ चर्चा है। तो राधिका जी कहती है, पौन, कहीं से कदम्ब के पुष्प को धीरे धीरे उड़ा कर लाना, ढो कर लाना, और प्यारे के चपल दृग के सामने, चपल माने चंचल, दृग माने नेत्र, प्रियतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, गिरा देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। इस प्रकार प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिखाना कि उनके वियोग से इसी पुष्प की तरह आशंकित होकर, व्यथित होकर, चिंतित होकर, कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूं, विरह के कारण मैं कैसे रोमांचित होती रहती हूं, कांपती रहती हूं। अर्थ इस तरह से करें। राधिका जी कहती हैं, खेपोन, कहीं से कदम्ब के पुष्प को उड़ाकर लाना और प्रियतम श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने डाल देना, इस प्रकार उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखलाना, किसी पुष्प की तरह उनके विरह में पड़कर मैं भी रोमांचित होती रहती हूं, कांपती रहती हूं। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का, बिटप माने वृक्ष। राधिका जी कहती है, पूर्ण, यदि प्रियतम श्री कृष्ण, श्याम यहाँ कृष्ण के लिए है, किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों तो कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, तो उस वृक्ष के किसी पत्ते को उनके नेत्रों के समीप लाना और उसे हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। विदित करना माने ज्ञात कराना, अवगत कराना। चातुरी माने चतुराई। इस प्रकार प्रीतम श्री कृष्ण को बड़ी चतुराई से यह ज्ञात कराना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। चिंता विजित चित्त, जिसके चित्त को चिंता ने जीत लिया हो, क्लांत माने थका हुआ। तो राधिका जी कहती हैं कि इस प्रकार बड़ी चतुराई से श्री कृष्ण को दिखाना, उन्हें ज्ञान कराना कि मेरा मन जिसे चिंता ने जीत लिया है,
उनके वियोग से थक कर इसी पत्ते के समान कांपता रहता है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन सूखते नित्य जाना। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधिका जी कहती है पौन, यदि धरा माने धरती पर कोई सूखती हुई मलिन लतिका, मलिन माने जो स्वच्छ न हो, सुंदर न हो, और लतिका माने लता, यदि कोई मलिन लतिका जो धरती पर पड़ी हुई हो और सूख रही हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो प्रीतम श्री कृष्ण के पांवों के समीप उसे उड़ाकर लाना और गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, प्रीति से वंचिता, प्रेम से वंचित होकर, अलग होकर, इस प्रकार सीधे सीधे मेरी बात उन तक पहुंचाना कि उनके प्रेम से वंचित होकर, दूर होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, मैं भी मलिन पड़ती जा रही हूं और नित्य प्रति सूखती जा रही हूं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग उगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, राधिका जी कहते हैं पौन, यदि किसी वृक्ष का, कैसे वृक्ष का, नवल तरु, नवल मन नवीन, तरु मन वृक्ष, चूंकि राधिका जी और श्री कृष्ण दोनों ही किशोर हैं, इसलिए उपमा नए वृक्ष की दी जा रही है, पुराने वृक्ष की नहीं। तो राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, यदि किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो, तो प्यारे श्री कृष्ण के दृग युगल, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, तो प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे लाना, धीरे धीरे सबल रखना और उन्हें यूं बताना, और उनके नेत्रों के सामने धीरे धीरे उसे संभाल कर रखना, गिरने मत देना, इस प्रकार उन्हें बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। प्रोसिता वह नायिका जिसका पति दूर हो, परदेश चला गया हो, तो इस प्रकार उन्हें बताना कि उनके वियोग में पड़कर मैं भी वियोग रूपी दुख से पीली पड़ती जा रही हूं। यूं प्यारे को विदित करके सरो मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित को बोध में दे सकूंगी। वो कह रही है पौन, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, विदित ज्ञान कराकर, अवगत कराकर, सर्व माने सभी, व्यथाएं माने कष्ट, इस प्रकार प्रीतम श्री कृष्ण को मेरे सभी कष्टों का ज्ञान कराना, उन्हें अवगत कराना, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, और धीरे धीरे उनके पांव की धूल को, चरण रज को उड़ाकर मेरे पास लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तो, चरण रज पांव की धूल, यदि थोड़ी भी रंच मात्र उनके पांव की धूल तुम मुझ तक नहीं ले आओगी, तो हा, यहां दुख सूचक है हा, कैसे व्यथित, व्यथित माने दुखी, उदास, चित्त को बोध मैं दे सकूं, बोध माने संतोष, तोष, तो कह रही कि यदि थोड़ा भी उनके कदमों की धूल, चरण रज को उड़ाकर तुम मेरे पास नहीं ले आओगी, तो मैं अपने दुखी मन को, दुखी हृदय को कैसे संतोष प्रदान कर सकूंगी। पूरी हुए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधिका जी कह रही हैं, और यहीं पर राधिका जी के त्याग की पराकाष्ठा है कि कुछ न हो, केवल उनके कदमों को छूकर आ जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। जबकि व्यक्ति चाहता मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन वो कुछ नहीं चाहती, केवल प्रियतम की याद मेरे तक आ जाए, पहुंच जाए, यही बहुत है। देखें, पूरी हुए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, राधिका जी कहते हैं पुन, यदि तुम मेरी बताई हुई बातों को पूरा न कर सको, ऊपर मैंने जितनी बातों की चर्चा की है, यदि तुम उन्हें पूरा न कर सको, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, तो मेरे विनय को स्वीकार कर तुम प्रियतम श्री कृष्ण के पास चली जाओ,
यदि तुम ऊपर की बातें पूरा न कर सको तो भी कोई बात नहीं है, केवल मेरी विनती स्वीकार कर प्रियतम श्री कृष्ण के पास चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। छू के माने छू कर, कमल पग कमलवत चरण। तुम प्रियतम श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को प्यार के साथ स्पर्श करके, छू करके मेरे पास लौट आओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाकर, मैं तुझे ही हृदय से लगाकर जीवित रह लूंगी। यह उनकी त्याग की पराकाष्ठा है। और यह पौन कर भी सकती है, कुछ छू कर आ सकती है। तो कह रहे हैं कि यदि कुछ नहीं कर सकती हो तो मेरी विनय मान लो, प्रीतम श्री कृष्ण के पास चली जाओ। उनके कमलवत चरणों को प्यार के साथ, बड़े ही स्नेह के साथ छूकर मेरे पास लौट आओ। मैं तुझे ही हृदय से लगाकर जीवित रह लूंगी। इस भाग में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।